क्या कोई देवता प्रभु राम की लीला को रोक सकता है? एक रहस्य जो अब तक छिपा था और आज आपके सामने है। रावण जानता था सीता ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ऋषियों ने रावण से कहा था, तेरा विनाश एक स्त्री के कारण होगा और वह सीता होंगी। रावण भयभीत हुआ। उसने संकल्प लिया, अगर राम सीता का विवाह ही ना हो तो मेरा अंत भी ना होगा। रावण ने देवताओं को बंदी बना रखा था और घोषणा की, उसके राज्य में शनि, राहु, काल, यम आदि देवता बंदी थे। उनसे कोई विरोध नहीं था। तब उसने भयंकर घोषणा की, जो इस विवाह को रोकेगा उसे आजन्म कैद से मुक्ति और मनचाहा पुरस्कार मिलेगा। शनि ने कहा, मैं इस विवाह को रोक सकता हूं, अपने स्वार्थ और कैद से मुक्ति की लालसा में। शनि बोले, मुझे मुक्त करो, मैं विवाह नहीं होने दूंगा। रावण ने अनुमति दी और शनि मिथिला के लिए निकल पड़े। आकाश में रोक, सूर्यदेव ने मार्ग रोका और पिता पुत्र में युद्ध सूर्यदेव ने शनि को रोका। बेटा, यह ब्रह्मलीला है, इसमें बाधा डालना स्वयं को मिटाना है। शनि नहीं माने, युद्ध छिड़ गया। इसे देख रहे थे विश्वामित्र जी, जो गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य की शक्ति को बढ़ा रहे थे ताकि शनि आगे न बढ़ पाए। राहु ने अवसर पहचाना और रावण से कहा, अब मुझे भेजो। राहु, जो बंदी गृह में था, यह सब देख रहा था। उसने कहा, अब मैं विवाह रोक सकता हूं, धनुष को वेदी से चिपका दूंगा, कोई राजा उसे हिला नहीं पाएगा। रावण ने उसे मिथिला भेज दिया। राहु का षड्यंत्र, धनुष वेदी से अट गया। राहु ने गुप्त रूप में वेदी के नीचे छिपकर धनुष को अपनी तांत्रिक शक्ति से चिपका दिया। अब भूप सहस 10 एक अहीं 12 लगे, उठावन टरी नटारा, हजारों राजा आए, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं सके। सभा में अपमान, निराशा और मौन छा गया। विश्वामित्र मंडप नहीं, आकाश देख रहे थे। देव, दनुज, धरिमनुज, शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कहु काहू यहु लाभु न पावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। वे जानते थे समय अभी नहीं आया है, राहु अभी सक्रिय है। राजा जनक बोले, अब कोई योग्य नहीं। राहु भाग गया। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखाना विधि वैदेही विवाहु। राहु को लगा उसका उद्देश्य पूर्ण हुआ। वह रावण को यह खुशखबरी देने भाग गया। अब समय आया। विश्वामित्र ने राम को बुलाया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले, अति स्नेहमय बाणी, उठहु राम भजहु भव चापा, मीठ तात जनक परितापा। राम उठे, धनुष उठाया, क्षण भर में चटक गया। सारा दृश्य बदल गया। रावण को पता चला और राहु फिर कैद हुआ। राहु बोला, विवाह रुक गया है, मुझे मुक्त करो। तभी खबर आई, राम ने धनुष तोड़ा, विवाह हो चुका है। रावण गरज उठा, मूर्ख, तू जल्दी आ गया, अब तू फिर कैद में रहेगा सदैव के लिए। और यहीं से आता है रामकथा का सबसे बड़ा संदेश। जो भी, चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो या कोई और, यदि वह प्रभु की लीला में अपने स्वार्थ या उद्देश्य से रुकावट बनता है तो उसकी गति अवश्य ही पतन की ओर जाती है। वह खो देता है शक्ति, पद, स्वतंत्रता, गरिमा और आत्मसम्मान। वह कालजयी कलंक बन जाता है और तब उसे बचा भी सकता है तो केवल राम। क्या आपने आज वह रहस्य जाना जिसे अब तक केवल संत कहते आए हैं? क्या अब आप समझ पाए? राम कथा वीरता से नहीं, समय और कृपा से चलती है। अपनी अनुभूति कमेंट में साझा कर सकते हैं और इस पोस्ट को उन तक पहुंचाइए जो आज भी लीला को केवल मनुष्य की योजना मानते हैं।